राक्षसी ने जन्म ले लिया था, जिसका संगार शंकर भगवान के भक्त के हाथ से होना था। कौन थी वो, जिसका पूरा वंश मिट गया? शंकर की केवल निंदा सुनी थी और निंदा करी थी। बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, रामचरितमानस में उस राक्षसनी का नाम आता है ताड़का। कौन थी वो ताड़का? किसकी लड़की थी? एक यक्ष की। किसकी बेटी थी? एक यक्ष की। और वो यक्ष भी कोई साधारण नहीं था महाराज। सुकेतु नाम का यक्ष, सुकेतु नाम का यक्ष, जिसके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, बड़ा चिंता में, बड़ा चिंता। कई कई माताओं को जब संतान नहीं होती है ना, तो बड़े दुखी होकर के, आओ हमें नहीं जाना शंकर जी के मंदिर। वो सियोर वाला महाराज बताते हैं, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, ये करो वो करो, मैंने सब कर लिया, नहीं जाना मुझे। मेरा माताओं से निवेदन है, नहीं करना मत करो। विश्वास नहीं है, बिल्कुल मत जाओ। भरोसा नहीं है, कथा में मत जाओ। विश्वास नहीं है, शिव के दरवाजे मत जाओ। पर संतान भी नहीं हो रही है तो भी शंकर की निंदा मत करना, क्योंकि जिस दिन वो औलाद देगा तो कहीं ताड़का जैसी नहीं दे दे। यही हुआ, यही। अब तुम्हें विचार करना चाहिए, ताड़का नाम की राक्षसी का भगवान ने संहार करा। क्यों करा? राम जी को ऐसी क्या पड़ गई कि वो ताड़का का संहार करने पहुंच गए? क्या जरूरत पड़ गई? केवल एक गलती ताड़का के पिता ने कर दी थी। सुकेतु नाम का यक्ष एक गलती कर दिया, उसके घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, तो वो तप करने के लिए इंद्र का बैठा, इंद्र का तप करा तो इंद्र ने आकर कह दिया, सुकेतु तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर में संतान चाहिए, मेरा तप मत करो, करना है तो शंकर जी का करो। सुकेतु ने मन में सोचा, शंकर जी का तप कर कर क्या करूंगा, शिव जी का तप कर कर करूंगा क्या? सुकेतु ने कहा, मैं शंकर जी का तप मत नहीं करूंगा। वो तो खुद शमशान में रहता है, वो तो खुद कैलाश पर रहता है। जो शमशान में रहता है वो क्या देगा? उसके पास तो खुद पहनने के लिए कपड़ा नहीं। बस सुकेतु ने अपशब्द कहा, ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा, क्या मांगना है तुमको? बस संतान चाहिए, मेरे यहां संतान नहीं, औलाद नहीं, औलाद नहीं है। तेरे यहां संतान का सुख नहीं है सुकेतु, तेरे को औलाद नहीं हो सकती, संतान का सुख नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया, सुकेतु तेरे यहां संतान नहीं होगी। सुकेतु ने कहा, संतान तो मेरे यहां होगी। ब्रह्मा जी कोई उपाय? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जो लिख देता हूं उसको दूसरा कोई नहीं टालता, केवल एक ही टालता। कौन? महादेव। अगर तू महादेव का भजन करेगा तो संतान होगी। सुकेतु ने कहा, वो शमशान में रहने वाला, भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, जिनके बच्चे के हाथी के मुंह लगे, वो मुझे क्या औलाद देंगे? बस सुकेतु ने भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ कर। यक्ष सुकेतु भगवान नारायण की आराधना कर रहा है। जो नारायण की आराधना करना प्रारंभ करा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान प्रकट हो गए। मांग सुकेतु क्या चाहिए? सुकेतु कहते हैं, मुझे संतान चाहिए। भगवान के तेरे भाग्य में नहीं है। कौन दे सकता है? भगवान नारायण ने कहा, शंकर जी दे सकते, कि उनकी तो आराधना नहीं करूंगा। कई कई इतने निंदा करने वाले होते हैं कि उनको घर के लोग समझाते हैं, क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा करते हो। घर के लोग समझा रहे हैं, पर उसकी आदत पड़ी है। वो निंदा करे बिगाड़, बोले बिगाड़ रह ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि ये निंदा करे, बोले, जिससे इसका वंश जल्दी से जल्दी निपटे, इसलिए वो करवा रहा है निंदा। अब सुकेतु तो यक्ष है,
इतना बड़ा यक्ष के पद पर बैठा हुआ, चाहता तो भजन करता शिव जी का। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं शंकर का भजन करो, जब भगवान विष्णु बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, इंद्र बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, तो भी नहीं कर रहा। तो अब तेरी मर्जी। फिर बैठ गया तप करने के लिए। देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, सुकेतु क्या मांग रहे हो? संतान। सुकेतु संतान चाहिए? हाँ, तो ब्रह्मा जी से मांगो ना। इतने में सुकेतु प्रसन्न हो गया। वाह महाराज, आप ही मिले हो केवल अकेले, जिसने ब्रह्मा जी का नाम लिया है। नहीं तो यहां जितने भी मिलते हैं ना, वो बोल बम का नारा है। केवल आप ही मिले हो। निंदा करने वाले को, जिसकी वो निंदा कर रहा है, उसकी निंदा करने वाला एक और मिल जाए तो इतने खुश हो जाते हैं कि अब तो हमने पूरा युद्ध का मैदान जीत लिया। अब दो निंदा करने वाले हो गए। पर इसको नहीं मालूम कि नारद है उसका नाम। नारद सहज नहीं है वो। अरे देव ऋषि नारद कह रहे हैं, सुकेतु तुम एक काम करो, तुम्हें अगर मांगना है तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मदेव के पास। हाँ, तो ब्रह्मा जी तो कह रहे थे कि मैं संतान नहीं दे सकता क्योंकि तेरे भाग्य में नहीं है। अरे ब्रह्मा जी दुनिया की लीला लिख सकते हैं। जितने मुख किसी के नहीं, उतने मुख तो ब्रह्मा के। सब कर सकते। जाओ वापिस ब्रह्मा जी के पास। संतान दे दो। ब्रह्मा जी बोले कि दे तो दूंगा, मना नहीं। तू जिद पर अड़ा है, दे दूंगा। इतनी जिद्दी कर रहा है तो संतान देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर कैसी संतान चाहिए तुझे बोल। अरे मुझे चाहे बेटा हो, मुझे चाहे बेटी हो, सुंदर हो, अति सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे एक बात पूछें रे छत्तीसगढ़ वालों, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, और दिन भर दूसरे की निंदा करता रहे, तो उसकी सुंदरता किस काम की हो? बोलो रे छत्तीसगढ़ वाला, सही है कि गलत है? और कोई अगर मान लो सुंदर नहीं भी है, मान लो सुंदर नहीं है, वो कोई स्वरूप से विहीन है, और अगर वो किसी की निंदा ही नहीं करता, केवल अपने काम में व्यस्त रहता है, भजन में व्यस्त रहता है, अपने कर्म में लगा रहता है, क्या किसको रोइए तान के सोइए, उसे कोई मतलब नहीं किसी का। तो वो सुंदर व्यक्ति से ज्यादा बेकार है कि अच्छा है? अच्छा है ना, क्योंकि भले वो सुंदर नहीं है पर उसने किसी की निंदा नहीं करी। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े स्थान पर बैठकर निंदा कर बैठते हैं, वो ऐसा, वो वैसा, वो ऐसा। ना ना, रामचरितमानस तक में लिखा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ना ना करिए, निंदा ना करिए। कितना कीमत वाला मुख भगवान ने दिया है, कितना कीमत वाला ये श्रवण शक्ति भगवान ने दी है, कितनी कीमत वाले हाथ दिए हैं, कितने कीमत वाले नयन भगवान ने दिए हैं, कितने कीमत वाले ये चरण भगवान ने दिए हैं, कितना कीमती बनाकर भगवान ने भेजा है। और करोड़ों की जायदाद देकर हमको ये शरीर देकर भेजा और उसको निंदा में निकाल दो तो क्या मतलब? आप सब इस कथा में आए हो, एक संकल्प लेकर जाना अपने मन में कि ना तो मैं शंकर जी के किसी भक्त की निंदा सुनूंगी, ना कभी शिव महापुराण की कभी निंदा सुनूंगी,
ना कभी मैं शंकर की निंदा सुनूंगी और ना कभी मैं शंकर की निंदा करूंगी। मेरा संकल्प ये होना चाहिए कि मैं ना सुनूं और ना शिव की निंदा करूं। जो बने भजन करो, ना बने मौन रहो। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि हम शिव की निंदा नहीं करेंगे, शंकर का गुणगान करेंगे। बनेगा तो करेंगे, ना बनेगा तो ना करेंगे। सुकेतु बेटा हो चाहे बेटी हो पर सुंदर हो, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। सुकेतु तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी, वर है, बड़ी सुंदर, देवलोक की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी होगी। इतनी सुंदर थी वो ताड़का, ब्यूटी क्वीन, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। सुकेतु की पत्नी जब गर्भ से हुई, उसके यहां बच्चे नहीं, और पत्नी जब गर्भ से हुई तो कह दिया सब जगह जाना, शंकर के मंदिर के सामने से निकल के मत जाना। सुकेतु ने कह दिया। कई लोग आपको भड़काएंगे, ज्ञान देने वाले ज्ञान देंगे। गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिवजी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ज्ञान देंगे देने वाले बहुत। शिव महापुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना, रामचरितमानस का एक तत्व उतार कर रखना, स्कंद पुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना। सुकेतु ने अपनी पत्नी से कहा था शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर मत जाना। जब पत्नी शिव के शिवालय के सामने से जाती थी तो मुंह को टेढ़ा कर कर चली जाती थी, अपशब्द बोलती हुई, निंदा करती हुई, आड़ा टेढ़ा बोलती हुई चली जाती थी। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो तो सर्व पाप नाशनम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है यदि शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से निकल कर ही चले जाओगे तो उसमें भी आपको भगवान के दर्शन का ही फल मिल जाता है। पर सुकेतु ने उल्टा कर दिया।